आइए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो सीधे हमारी चेतना की गहराइयों में उतरती है। इस विश्लेषण में हम भारत के सबसे महान दार्शनिकों में से एक आदि शंकराचार्य और उनके अद्वैत वेदांत की रोचक दुनिया को समझेंगे। 8वीं शताब्दी का वो दौर जब भारतीय दर्शन कई हिस्सों में बटा हुआ था। तब इस एक सन्यासी ने न सिर्फ बिखरे हुए दर्शन को एक धागे में पिरोया, बल्कि ऐसी संस्थाएं खड़ी की जो आज सदियों बाद भी कायम हैं। तो चलिए शुरुआत एक ऐसी दिलचस्प कहानी से करते हैं जो दर्शन को सीधे आम जीवन से जोड़ती है। जरा कल्पना कीजिए, पेरियार नदी का किनारा है। एक जवान लड़का पानी में नहा रहा है और अचानक एक मगरमच्छ उसके पैर को बुरी तरह जकड़ लेता है। मौत बिल्कुल सामने खड़ी है। वो तड़पकर अपनी मां को पुकारता है और कहता है कि अगर उसने अभी इसी वक्त उसे संन्यास लेने की अनुमति नहीं दी तो वह अपना प्राण त्याग देगा। मां डर के मारे तुरंत हाँ कह लेती है और कमाल की बात देखिए, जैसे ही अनुमति मिलती है मगरमच्छ उस लड़के को छोड़ देता है। अब ये घटना सिर्फ कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये वो डिसाइसिव मोमेंट था जब शंकरा ने अपना घर छोड़कर एक सन्यासी का जीवन अपनाया। लेकिन यहां एक बड़ा ही गहरा सवाल पैदा होता है, आखिर संन्यास लेने की इतनी तीव्र जल्दबाजी क्यों थी? ये घटना हमें वास्तविकता यानी रियलिटी के बारे में क्या बताती है? असल में मगरमच्छ वाली ये कहानी एक प्रतीक है। ये इस बात का इशारा है कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। ये एक भ्रम है, एक माया है, और इस भ्रम के पर्दे को हटाने के लिए जिस अर्जेंट आवश्यकता की जरूरत होती है वो उस लड़के की आखिरी पुकार में छिपी थी। तो अगर ये दुनिया एक भ्रम है तो आखिर इस पर्दे के पीछे है क्या? इन चमकते हुए संस्कृत शब्दों पर ध्यान दीजिए। अद्वैत वेदांता बिल्कुल साफ कहता है कि सिर्फ एक ही परम सत्य है और वो है ब्रह्मन। इसे सत चित आनंदा कहा गया है। सत यानी अस्तित्व, चित यानी चेतना और आनंदा यानी परम आनंद। ये बादलों के पीछे बैठा कोई आकार लेने वाला ईश्वर नहीं है। ये एक फॉर्मलेस अनंत रियलिटी है जो इस पूरे विश्व का मूल आधार है। अब आते हैं इस दर्शन के सबसे क्रांतिकारी हिस्से पर, आत्मन। आत्मन यानी हमारी भीतर की शुद्ध चेतना। शंकरा ने यहां एक बहुत बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा कि आत्मन और ब्रह्मण दो अलग चीजें बिल्कुल नहीं हैं, ये फंडामेंटली एक ही हैं। यानी जो चेतना इस पूरे विश्व में व्याप्त है वही चेतना हमारे अंदर भी है। ये समझना कि व्यक्ति और विश्व अलग नहीं बल्कि एक ही हैं, ये उस वक्त की बौद्धिक दुनिया में एक असली गेम चेंजर था। अब इस भ्रम और परम सत्य को आसानी से समझने के लिए रस्सी और सांप का एक मशहूर उदाहरण लेते हैं। सोचिए, अंधेरे में जमीन पर एक रस्सी पड़ी है और लोग उसे सांप समझकर डर जाते हैं। यहां सांप माया है, यानी ये एवरीडे रियलिटी जिसमें हम जीते हैं। लेकिन जब रोशनी पड़ती है तो क्या होता है? पता चलता है कि वहां तो सिर्फ रस्सी है, यानी ब्रह्मण। जिसे सांप मान लिया गया था वो असल में रस्सी पर सांप की छवि का एक प्रोजेक्शन था। शंकरा इस आभास को ही विवर्ता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, द स्पिरिट ऑफ शास्त्रार्थ यानी दार्शनिक वाद विवाद का युग। शंकरा का अद्वैता सिर्फ ज्ञान और ध्यान की बातों तक सीमित नहीं था। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और दार्शनिक विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ यानी ओपन डिबेट्स किए। एक ऐसी ही लेजेंडरी बहस उनके ज्ञान मार्ग और मंडना मिश्रा के मीमांसा यानी कर्मकांड के बीच हुई। एक तरफ शुद्ध ज्ञान और दूसरी तरफ कड़े रीति रिवाज। इस तगड़े टकराव में अद्वैता की जीत हुई और मंडना मिश्रा ने रिचुअल्स छोड़कर संन्यास ले लिया। ये जीत किसी हंकार की नहीं बल्कि आध्यात्मिक सच्चाई की जीत थी। लेकिन रुकिए, कहानी का एक ट्विस्ट अभी बाकी है। इस ऐतिहासिक बहस में एक महान पहलू उसके निर्णायक का था। मंडना मिश्रा की पत्नी उभया भारती, जो खुद एक बेहतरीन विद्वान थीं, उन्होंने इस डिबेट को जज किया और उन्होंने शंकरा को सीधे चुनौती दे डाली। उनका तर्क था कि एक सन्यासी होने के नाते शंकरा को सांसारिक भावनाओं और गृहस्था जीवन का क्या अनुभव है। ये एक जबरदस्त फेमिनिस्ट क्रिटिक और हिस्टोरिकल काउंटरपॉइंट था जो बताता है कि उस दौर के इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में महिलाओं की आवाज कितनी मजबूत थी। और चुनौतियां वहां नहीं रुकीं। महायाना बौद्ध धर्म के साथ अद्वैत का टकराव तो और भी दिलचस्प था। शंकरा ने साधारण परसेप्शन को गलत साबित करने के लिए बौद्ध तरीकों और उनके ही तर्कों का इस्तेमाल किया। लेकिन जहां बौद्ध धर्म कहता था कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है, वहीं शंकरा ने फर्मली इस्टेब्लिश किया कि चेतना स्थायी और अमर है। ये डिबेट्स उस समय के भारतीय इंटेलेक्चुअल माहौल की जान थे। इन कड़ी दार्शनिक बहस के बीच लोगों को लग सकता है कि अद्वैता में सिर्फ ड्राई इंटेलेक्ट है, कोई भावना नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शंकरा में भक्ति की गहरी भावना थी।
इन शब्दों को सुनिए, भजा गोविंदम, यानी हे मूर्ख मन, गोविंद का नाम ले। उन्होंने साफ बताया कि सच्चा दर्शन तब तक फीका है जब तक मन को प्योर डिवोशनल लव से शुद्ध न किया जाए। ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साथी हैं। अब इस सफर के अगले हिस्से में चलते हैं। भाग 2, मैपिंग स्पिरिचुअल यूनिटी, मथनों की संस्थागत प्रतिभा। शंकरा बहुत आगे की सोचने वाले थे। वो जानते थे कि इतने बड़े दर्शन को जिंदा रखने के लिए सिर्फ किताबें काफी नहीं हैं, एक फिजिकल आर्किटेक्चर चाहिए। जरा भारत के नक्शे पर 4 दिशाओं में फैली स्याही की लकीरों की कल्पना कीजिए। ये 4 मुख्य मठ थे। दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका, पूरब में गोवर्धन और उत्तर में ज्योतिर्मठ। हर मठ उनके एक काबिल शिष्य को सौंपा गया और उन्हें एक वेद की जिम्मेदारी दी गई। ये सिर्फ आश्रम नहीं थे, ये पूरे उपमहाद्वीप को एक आध्यात्मिक सूत्र में बांधने वाला नेटवर्क था। संस्थागत रूप से उनका दिमाग सचमुच कमाल का था। उन्होंने भटकते सन्यासियों को एक पहचान देने के लिए दशनामी ऑर्डर बनाया। उसके अलावा पंचायताना पूजा शुरू की, जिसमें शिव, विष्णु, देवी, सूर्य और गणेश की एक साथ पूजा होती थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिससे आपस में लड़ने वाले संप्रदाय एक साथ आए। ये सामाजिक फ्रैगमेंटेशन को रोकने का एक बेहतरीन तरीका था। अगर हम इनकी पूरी यात्रा पर नजर डालें तो सच में हैरानी होती है। केरला के कलादी में जन्म, नर्मदा किनारे गुरु से मिलना, लगातार डिबेट्स, पूरे देश में मठ बनाना और सिर्फ 32 साल की उम्र में केदारनाथ में महासमाधि। आजकल लोग ज्ञान के लिए इंटरनेट पर डिजिटल पिलग्रिमेज करते हैं, भटकते हैं, लेकिन शंकरा ने 8वीं शताब्दी में पूरे भारत को भौतिक रूप से पैदल नापा। ये संकल्प और ऊर्जा अद्भुत थी। चलिए आखिर में बात करते हैं उस विषय की जो हम सबसे सीधा जुड़ा है। भाग 3, द लिविंग लेगेसी, 21वीं सदी में नॉन ड्युअलिटी। तो क्या ये सब बातें 21वीं सदी में कोई मायने रखती हैं? बिल्कुल रखती हैं। अद्वैता वेदांता कोई पुरानी खोज नहीं है जो इतिहास की किताबों में धूल खा रही हो। आज के मॉडर्न साइकोलॉजी में मेंटल हेल्थ और एंग्जाइटी कम करने के लिए नॉन डुअल थिंकिंग का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा अगर प्रकृति का हर एक हिस्सा ब्राह्मण है तो एनवायरनमेंट को बचाना एक आध्यात्मिक कर्तव्य बन जाता है। ये दर्शन आज के भौतिकतावाद यानी मॉडर्न मटीरियलिज्म का एक बहुत सॉलिड काउंटरवेट है। हमें याद दिलाता है कि शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर है। यहाँ एक ज़रूरी और पॉलिटिकल एंगल भी है जिसे बिना किसी पश्चाधारता के समझना चाहिए। आज के दौर में शंकरा द्वारा शुरू किए गए इस संस्थागत ढांचे को हिंदू यूनिटी या हिंदू एकता के संदर्भ में खूब देखा जाता है। उनके नाम और उनकी धरोहर का आधुनिक राष्ट्रीय विचारधाराओं और नैरेटिव्स में अक्सर हवाला दिया जाता है। यह दिखाता है कि उनका इन्फ्लुएंस आज की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स और सामाजिक विमर्श में भी कितना लंबा और गहरा है। अब हम इन सभी विचारों को एक विशाल सत्य में समेटते हैं, एक महान उपनिषादिक वाक्य जो जैसे किसी भारी स्याही से नक्शे पर लिखा गया हो, तत्त्वम् असि, यानी तुम ही वह हो। ये इस दर्शन का कोर है जो बार बार याद दिलाता है कि इंडिविजुअल और एब्सोल्यूट रियलिटी अलग नहीं है। जो परम सत्य है वह कहीं बाहर आसमान में नहीं, आपके और हमारे अस्तित्व का ही मूल हिस्सा है। तो आखिर में इस शांति भरे माहौल में एक बड़ा ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारी चेतना और वो अल्टीमेट रियलिटी बिल्कुल एक ही हैं, तो इस भ्रम को, इस माया के नाटक को आखिर देख कौन रहा है? इस पर विचार कीजिए। उम्मीद है आज का ये विश्लेषण आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगा। ऐसी ही रोचक बातें खोजते रहिए। हम जल्द मिलेंगे।